तो हम आपको बता दें आज सत्र में आज के हमारे मेहमान हैं अटल पेंशन योजना PFRDA वित्त मंत्रालय भारत सरकार जयपुर के ट्रेनर श्री रघुवीर सिंह जी राठौर। आज हम उनसे रूबरू होंगे और वो हमें जानकारी देंगे कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आज जिस योजना के बारे में हम उनसे बात करेंगे वो है अटल पेंशन योजना। तो जानिए उनसे ढेर सारी जानकारियां जो आपके लिए काफी लाभदायक होगी। वो हमारे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ नमस्कार सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी मैम। जी, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अटल पेंशन योजना क्या है और ये कब से लागू की गई। देखिए मैम, हमारे देश में काफी संख्या है ऐसी जिन लोगों के पास में कोई पेंशन का प्रावधान ही नहीं है जी। और जो सर्वे किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके अनुसार लगभग कुछ 47.29 करोड़ ऐसी जनसंख्या है हमारे देश में। लगभग हमारी जनसंख्या का तीसरा हिस्सा है। तो स्पेशली ऐसी जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अटल पेंशन योजना पेंशन को एक अलग दर्जा देने के लिए विशेष तौर पे PFRDA के गठन के द्वारा अटल पेंशन योजना का यहाँ पर लागू किया गया हमारे देश में, और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई 9 मई को जी। और 1 जून 2015 से इसकी विधिवत रूप से हमारे सभी देश के बैंक्स के साथ इसकी शुरुआत की गई। तो बेसिकली अटल पेंशन, हाँ जी बताइए। जी आप बोलिए। तो बेसिकली अटल पेंशन योजना का जो पर्पज है वो है हमारे देश के हर नागरिक को पेंशन का प्रावधान देने का। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त को ही ये फायदा मिल सकता है। तो क्या असंगठित क्षेत्र के लोगों के अलावा सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी या आयकर के दायरे में आने वाले व्यवसायी द्वारा भी इस योजना का हिस्सा बना जा सकता है? बिल्कुल मैम, हमारे देश का कोई भी नागरिक, सिर्फ इसमें उम्र का एक दायरा है 18 से 40 वर्ष। इसके अलावा देयर इज नो कंडीशन, कोई इसमें शर्त नहीं है। एनीबडी, किसी भी तबके का व्यक्ति, किसी भी स्तर का व्यक्ति, चाहे वो अच्छी आमदनी करता है या वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है या मजदूरी करता है, किसी भी स्तर का व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, कोई मतलब इस योजना को लेने के बाद 60 वर्ष की उम्र से पूर्व अपना मतलब ये जो योजना है किस वर्ष तक चलती है? ये जैसे 18 से 40 वर्ष तक तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल। किस वर्ष तक ये चलती है? मैम, इसका जो पूरा एक्यूमुलेशन फेज होता है, जब से व्यक्ति ज्वाइन करता है वहां से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक ये योजना के अंदर उसका एक्यूमुलेशन फेज चलता है। तब तक उसको कंट्रीब्यूट करना होता है अपनी तरफ से। अच्छा। एक निश्चित रकम प्रीमियम के रूप में, जिसको हम बीमा की भाषा में प्रीमियम बोल सकते हैं। तो निश्चित रकम उसे महीने के महीने कंट्रीब्यूट करनी होती है और 60 साल तक ये उसे करना होता है। 60 साल के बाद में उसकी पेंशन सरकार की तरफ से एक निश्चित मिनिमम गारंटीड पेंशन शुरू हो जाती है। तो ये प्रीमियम कितना होता है? वैसे तो इसके अंदर मैम काफी लंबा चौड़ा चार्ट है हर एज के हिसाब से, तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख सकता हूँ। अगर कोई 18 वर्ष का व्यक्ति इसमें एंटर होता है और इसमें हमारे पास में एक विकल्प है पेंशन का, वो है 1000 रुपया 60 साल बाद। अच्छा। तो वो अगर उसको चुनता है 1000 रुपए को, तो उसको 42 साल तक, यानी कि 18 वर्ष से 60 साल की उम्र तक महीने का 42 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। अच्छा, हर महीने उसे करना होगा 42 रुपया खाली? 42 रुपए जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ा अमाउंट है, और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का दैनिक खर्चा जो होता है वो शायद 42 रुपए से ज्यादा होता है। तो ये महीने का उसको देना होता है, और अगले 42 साल तक, जब से वो ज्वाइन करता है 18 वर्ष की उम्र में। ये उस केस में जब वो 60 साल के बाद 1000 रुपया अपना पेंशन निश्चित करता है तब? हाँ जी। तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि 1000, 2000, 3000, जिस तरह से 1000 रुपए बढ़ेंगे उस हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होगा? बिल्कुल, इसमें 5 विकल्प हैं, 1000 से 5000 जी। तो जो भी वो विकल्प चुनता है उसके अनुसार उसका प्रीमियम या कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अगर ये 18 वर्ष का व्यक्ति 5000 चुनता है तो उसको देना होता है महीने का 210 रुपए।
तो बस इतना सा फर्क होता है प्रीमियम में, लेकिन उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन जितना हम दे रहे हैं तो पेंशन भी उसके हिसाब से बन जाता है। तो इसका मतलब उसे जाकर जमा कराना होगा हर महीने कहीं? मैम इसके अंदर ये एक बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है कि उस व्यक्ति को हमारे देश के किसी एक बैंक के साथ में बचत खाता होना अनिवार्य है। बचत खाते से ही वो योजना में शामिल हो पाएगा। और उसके बाद में एक और सुविधा इसमें जोड़ रखी है कि सिर्फ ऑटो डेबिट के माध्यम से, अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की भाषा में बोलें तो बैंक की खाते से सीधे तौर पे ऑटो डेबिट के माध्यम से पैसा, उसका कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया जाता है पेंशन अकाउंट में। और इसीलिए उस व्यक्ति को स्वयं जाकर हर महीने वहां पर लाइन में लग के कंट्रीब्यूशन जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बचत खाते से ही सीधे ऑटो डेबिट हो जाया करेगा कंट्रीब्यूशन। मतलब ये तो बहुत अच्छी योजना है। एक बिना मतलब हर व्यक्ति अपने लिए पेंशन निर्धारित कर सकता है, अपने भविष्य को सुनिश्चित मतलब एकदम सुरक्षित कर सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह से रिवॉल्यूशनरी स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि काफी समय से इवन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके पास भी वो प्रोविजन नहीं होता पेंशन का। अच्छा, कोई इस योजना को लेने के बाद 60 वर्ष की उम्र से पूर्व अपना खाता बंद करके रकम प्राप्त करना चाहे तो क्या कर सकता है? देखिए, इसमें इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी क्लोजर। ओके जी। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 3-4 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद में बंद करने की इच्छा रखता है, तो वहां पर उसको एक क्लोजर फॉर्म फिल करना होगा। जिस ब्रांच से उन्होंने आवेदन किया था उसी ब्रांच में वो जमा करना होगा। और इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस योजना में कुछ कंट्रीब्यूशन उस व्यक्ति को किया जाता है। लेकिन यदि कोई वॉलंटरी क्लोजर कर रहा है तो वो गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन उसके खाते से फिर से फॉरफिट कर लिया जाएगा। और उसके बाद उसकी स्वयं की जो बची हुई राशि जो उसने अभी तक जमा की है, वो राशि उसको वापस कर दी जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट विद नॉमिनल गवर्नमेंट इंटरेस्ट, जो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। अच्छा, पेंशनधारी को पेंशन प्राप्त होने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या पेंशन जारी रहेगी? देखिए, पेंशनधारी जिसने आवेदन किया था 60 साल के बाद में किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पीछे जो स्पाउस है, अगर वो मैरिड है और 60 साल के बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो स्पाउस को वही पेंशन जो वो स्वयं ले रहा था, वही पेंशन रेगुलर 100% स्पाउस को मिलना शुरू हो जाती है। जी। मतलब पति या पत्नी दोनों में से कोई भी मृत्यु हो जाती है तो दूसरे को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी। और अगर संभवतः स्पाउस की भी मृत्यु हो जाती है तो क्या नामित को लाभ होता है? नामित भरना पड़ता है किसी फॉर्म में? इस बारे में क्या प्रक्रिया रहती है? बिल्कुल, देखिए, इस योजना में जो इसके फीचर्स हैं वो थोड़े से यूनिक हैं। तो इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पाउस को डिफॉल्ट नॉमिनी माना गया है। विशेष तौर पे स्पाउस को नॉमिनी बनाने की जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्ट नॉमिनी है। लेकिन इसके अलावा योजना का प्रोविजन ऐसा है कि हमें एक नॉमिनी और इसमें नियुक्त करना पड़ता है। और इसके लिए विकल्प दे रखा है फॉर्म के अंदर, जो हमारा फॉर्म आया करता है सिंगल पेज का। तो वो नॉमिनी का जब हम नाम एंटर कर देते हैं तो 60 साल के बाद में किसी कारण से यदि स्पाउस की भी मृत्यु हो जाती है, तो उनके पेंशन अकाउंट में जो भी पेंशन वेल्थ अभी तक इकट्ठा हुआ है, बना है, वो उस वक्त करंट मोमेंट पे जो बना हुआ है वो नॉमिनी को पूरा का पूरा लमसम दे दिया जाता है, टोटल अमाउंट। और उसके बाद में अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। मतलब जब जितना जमा है वो तब तक मिलेगा नामित को। हाँ, इसे हम एक्चुअल में टेक्निकली फाइनेंशियल सेक्टर में बोलते हैं पेंशन कॉर्पस। जो मार्केट रिटर्न के अनुसार जो भी इकट्ठा होके बन चुका है, उनकी आमदनी या इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं लोकल भाषा में, तो वो सब जुड़कर जो भी कॉर्पस बना है उस वक्त, वो नॉमिनी को दे दिया जाता है और खाते को क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब यही कॉर्पस फंड कहलाता है? हाँ जी, ये कॉर्पस फंड कहलाता है। क्या इसमें जमा राशि को आयकर की गणना में छूट में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है मैम। एक्चुअल में जब योजना शुरू हुई थी 1 जून को, तब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था। लेकिन अब
लगभग कुछ 2 महीने पहले इसमें ये बदलाव किए गए हैं, और इसमें जो भी इनकम टैक्स रूल नेशनल पेंशन सिस्टम में लागू है जी वही इसमें लागू है। इसमें जो धारा जो सेक्शन हुआ करता है इनकम टैक्स का, वो 80CCD के तहत इसमें 1.5 लाख तो ATC यानी कि जो बीमा क्षेत्र में मिलता है, प्लस पेंशन के नाम पे 50,000 इसमें एडिशनल हो जाता है, तो ये टोटल हो जाता है 2 लाख। तो 2 लाख तक का एग्जम्पशन इनकम टैक्स रूल 80CCD के तहत मिल जाता है। जी जी। और सरकार की तरफ से अब क्या क्या फायदे इस योजना में दिए जा रहे हैं? इसमें विशेष तौर पे तो एक सबसे बड़ा फायदा ये है, जो इस योजना का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं जी, वो ये है कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, जिसे हम यहाँ तकनीकी भाषा में बोलते हैं को कंट्रीब्यूशन, यानी कि सरकार भी अपनी तरफ से अनुदान या हम कह सकते हैं अंशदान देगी। हाँ, जिस तरह से व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहा है सरकार भी अपनी तरफ से करेगी। तो उसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, जो भी कंट्रीब्यूशन व्यक्ति स्वयं करता है, मान लीजिए 100 रुपए महीने का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, टोटल सालाना 1200 होता है। 1200 का 50% यानी 50%, 1200 का 600 रुपए होता है। तो ये 50% अमाउंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से को कंट्रीब्यूशन के रूप में उस व्यक्ति के बचत खाते में ऐड कर दिया जाता है। अच्छा। और इसके अलावा यदि अगर कंट्रीब्यूशन महीने का कुछ ज्यादा है, मान लीजिए 500 रुपए है, तो ये काफी ज्यादा रकम हो जाती 6,000 सालाना, तो उसका 50% 3,000 है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने एक लिमिट कर रखी है कि वहां 3,000 के बजाय रुपया 1,000 उसके बचत खाते में जमा किया जाएगा। अच्छा। तो इस तरह से गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल है, और ये कंट्रीब्यूशन उसके खाते में 5 साल तक किया जाएगा। तो ये एक सहायता है, स्पेशली लोगों को प्रीमियम में एक सहायता है, कंट्रीब्यूशन जमा करने में एक सहायता है, जिससे वो कभी अगर चूक जाए या कोई डिफॉल्ट हो जाए तो वहाँ सरकार की ये रकम काफी बड़ा सहायक साबित होती है प्रीमियम को रेगुलर करने में, कंटिन्यू करने में। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि जो लोग पहले से किसी पेंशन में शामिल हैं और साथ में इनकम टैक्स के दायरे में हैं, वो इस पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा अच्छा। अटल पेंशन योजना में एवरीबडी इज एलिजिबल, सिर्फ को कंट्रीब्यूशन के लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन है। अच्छा अच्छा। तो क्या ये योजना कब तक चल रही है? मैम, योजना तो अभी इसकी शुरुआत हुई है, और ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई योजना है पेंशन को लेके, तो इसका तो लाइफ लॉन्ग है। जी जी जी। ये तो एक तरह से एक परमानेंट प्रोविजन है हमारे देश की जनता के लिए, जिनके पास प्रोविजन पेंशन का था ही नहीं कभी। तो ये एक रेगुलर प्रोविजन है, जो भी इसमें आवेदन करना चाहे, चाहे आज करे या 5 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, द योजना विल बी सेम, योजना सेम रहेगी इसी तरह। बहुत अच्छी जानकारी आपने श्रोताओं को दी। निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है इस योजना से जुड़ना पसंद करेगा, और आपने बहुत विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।